आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे क्लास 12th की, जो कि बेस्ड है न्यू एनसीईआरटी 2024 टू 2025। देखो ये 3.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बहुत इजी हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें और इसमें हमें क्या निकालना है, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, इसका पहला पार्ट क्वेश्चन में है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं, इसमें चेक करते हैं कितनी रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3। इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं बाय कॉलम कितनी है 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे लिए 3/4। ठीक है। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया था जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आप उसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर आ जाएंगे 12, 3 4 12, तो 12 आ गया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताना भूल गया था। एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जैसे ये जो एलिमेंट है ये इसकी पहली रो और पहली कॉलम पे है, तो इसे हम बोलते हैं A11। ये जो एलिमेंट है ये इसकी पहली रो पे है लेकिन कॉलम सेकंड पे है। देखो ये पहली रो पे था, पहली कॉलम पे था, ये फर्स्ट रो पे है बट सेकंड कॉलम पे है, तो इसका आंसर आएगा A12। ऐसे ही ये हो गया A13, ये हो गया A14। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट पूछे हुए हैं A13 के बारे में, तो A13 कौन सा हो गया, A13 हो गया 19, तो ये हो गया हमारे पास A13। अब देखो ये जो लिखा ना 2, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और 1 कॉलम को, तो 2 1 A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है 35, तो ये इसका आंसर हो गया। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गई थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या है -5 एलिमेंट। A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये रहा देखो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये आ गया 12। नेक्स्ट हमारे पास A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 5/2 इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था फर्स्ट वीडियो में। अब देखो 24 एलिमेंट्स है ना, तो इसका ऑर्डर क्या बन सकता है, इसका ऑर्डर बन सकता है 1 × 24 या फिर 24 × 1। ठीक है। नेक्स्ट बन सकता है इसका 2 × 12 या फिर 12 × 2। नेक्स्ट बन सकता है 3 × 8 या फिर 8 × 3। नेक्स्ट बन सकता है 4 × 6 या फिर 6 × 4। नेक्स्ट बनेगा इसमें कोई और कोई बन रहा है 6 4 जा 7 8 9 10 11 12 नहीं, बस टोटल कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं जो इस मैट्रिक्स के बन सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। मतलब अब क्या हो अगर इसमें 13 एलिमेंट हो। 13 एक प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर क्या बन सकते हैं इसके, अगर 13 एलिमेंट हैं तो इसके ऑर्डर क्या बन सकते हैं, या तो 1 × 13 बनेगा यानी एक ही रो होगी और 13 कॉलम होंगे, या फिर 13 × 1 बनेगा 13 रो होंगी और एक ही कॉलम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 18 एलिमेंट्स है ना, तो या तो 1 × 18 हो सकता है, या फिर 18 × 1 बन सकता है, 2 × 9 हो सकता है। आप ऑर्डर पे चला करो, जैसे यहाँ पे 1 के बाद मैंने 2 लिया, 2 के बाद मैंने 3 लिया, 3 के बाद मैंने 4 लिया, ऐसे ही 1 के बाद मैंने 2 लिया, फिर उल्टा भी होगा इसका सही, और 2 के बाद मैं अब 3 लूँगा, तो 3 6 जा 18 हो गया, तो 6 3 जा ये भी 18 आ जाएगा, 3 6 हो गया यहाँ पर। और कोई आई थिंक पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 के बाद 4 5 6 पे लगेगा नहीं, 6 आ गया यहाँ पे। तो कितने टोटल पॉसिबल हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स इसके बन सकते हैं। ऐसा इसने बोला है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। क्या हो अगर इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट हो। अगर 5 एलिमेंट हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 × 5 या फिर 5 × 1। सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, 1 रो होंगी 5 कॉलम होंगे, या फिर 5 कॉलम होंगे 5 रो होंगी 1 कॉलम होगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। हमें कैसे बनानी है ये 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। और 2/2 की मैट्रिक्स अगर बनेगी तो इसका मतलब इसमें कितनी रो होंगी, 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट जो आएगा वो होगा A11,
दूसरा एलिमेंट आएगा A12, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा A21 और नेक्स्ट एलिमेंट आएगा A22। ये हो गई 2x2 की मैट्रिक्स। अब वो बनाना कैसा है वो इसके लिए आगे यहाँ दिया हुआ है पॉइंट इन्होंने। कैसे बनेगी देखो, पहला वाला पार्ट इसमें कहा है कि जो i j रखा जाएगा, यानी कि यहाँ 1 1 रखा जाएगा, तो i की जगह पे 1 रखना है, j की जगह पे 1 रखना है। तो मेरे को पहला एलिमेंट निकालना है A11, तो i की जगह पे 1 रख दिया, j की जगह पे 1 रख दिया, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 यानी कि 2। इसका मतलब A11 की जगह 2 आएगा। सेकेंड वाला अगर मुझे निकालना है इसका सेकेंड एलिमेंट, तो रखूँगा मैं A12 मतलब i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया 2 + 1, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे निकालूंगा मैं थर्ड वाला एलिमेंट A21 निकालूंगा, तो i की जगह पर j, i की जगह पर 2, j की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हमें दिया है i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका आंसर भी यही आएगा 9/2। और ऐसे ही लास्ट निकालूंगा मैं A22, तो i की जगह पे भी 2 रखना है, j की जगह पे भी 2 रखना है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। इसका मतलब जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसे A सपोज कर लेता हूँ मैं, तो मैट्रिक्स बनेगी A11 में क्या आ रहा है 2, A12 में कितना आ रहा है 9/2, A21 में कितना आ रहा है 9/2 और A22 में कितना आ रहा है 8। तो बस ये कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो ये i क्या होता है रो, j क्या होते हैं कॉलम, और उसके लिए हमें दिया हुआ है वैल्यूज़ इन्होंने। इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे हम। इसका क्या निकालना हमें, पहले निकालेंगे हम सेकंड, फिर वही है आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2x2 के लिए यही एलिमेंट निकालने होंगे, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, फिर i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, i की जगह पे 2, फिर j की जगह पे 2। अब क्या निकालना A11, तो देखो i अपॉन j, i मतलब 1/1 यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट निकालना है मुझे A12 मतलब i की जगह पर 1, j की जगह पर 2, ये एलिमेंट आ गया इसका नेक्स्ट वाला। A21 मतलब 2/1 2, क्योंकि i की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ j की जगह पे 1, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट निकालेंगे हम A22, तो 2 के i की जगह पर 2, इसकी जगह पर भी 2, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगी, लेट्स सपोज से B मान लिया मैंने, A मान लो चलो, क्योंकि उसने सब A बोला ना, मैट्रिक्स A बनानी है हमें, तो A मान लिया मैंने, तो क्या बनेगा A11 की जगह 1 आया, नेक्स्ट वाले में 1/2, नेक्स्ट वाले में 2 और नेक्स्ट वाले में 1। तो ये आ गई है नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है Aij = i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें निकालेंगे हम A11 यानी कि i की जगह पे 1 इंटू j की जगह पे भी 1 रख लेते हैं, इनका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो i की जगह पर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया 2/2, इसका स्क्वायर यानी कि 9/2। ये आ गया A11। A12 1 + 2 × 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/2। नेक्स्ट हमारे पास A21 कैसा आएगा, देखो यहाँ पर i की जगह पर 2 + 2 × j की जगह पे 1/2 और इसका होल स्क्वायर था, तो ये हो गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। नेक्स्ट आएगा A22, वो कैसे आएगा 2 + 2 × 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 × 2 = 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18। तो अब जो मैट्रिक्स बन के आएगी फाइनली, वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, A मान लेते हैं उसे भी हम। A11 कितना है 9/2, A12 ये कितना आया 25/2, A21 ये कितना आया 8 और लास्ट वाला क्या आ गया 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड का इसका क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।